क्वेश्चन कि आप लोगों के पास ये सवाल है और आपने जो एरर आया है y1 आया है, ये जो एस्टिमेट आया है, इस एस्टिमेट का इफेक्ट देखना है ड्यू टू दिस ब्लू W11। इस ब्लू W11 की वजह से आपके सिस्टम में क्या एरर आया है, और अगर आपने उस एरर को करेक्ट करना है तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए आप किस डायरेक्शन में या W11 में क्या चेंज करेंगे। ठीक है, W11 में, ब्लू W11 में क्या चेंज करेंगे। सो हमारे पास ये जो y1 हैट है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है y1 की, ये वैल्यू इसकी वजह से तो हमारे पास आया, क्या आया, हमारे पास कोई एरर आया, मीन स्क्वेयर्ड एरर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन का या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का हमारे पास एरर आया, सम एरर। ठीक है, अब इस एरर से हमने इस एरर के अंदर देखना है कि इस एरर में W11 की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, ताकि हम उसको ठीक कर, W11 को ठीक करेंगे तो हमारा एरर ठीक हो जाएगा, हमारा एरर कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से पार्शियल ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ ब्लू W11 निकालते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, बाय चेन रूल हम ये कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ऑफ y1। ठीक है, एक एक स्टेप करके पीछे चलते हैं और हम यहां पे लिख लेते हैं कि जी ये है क्या क्या, ये जो है वो एक्चुअली, अगर ये पूरे टर्म, ये एक्चुअली टर्म ये a है और ये टर्म उसकी z है। इसी तरह ये टर्म जो है वो a है और ये टर्म z है, इसके अंदर लीनियर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्क्वाशिंग फंक्शन क्या वो लीनियर है, स्क्वाशिंग फंक्शन इसके अंदर लीनियर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये व्यू कर सकते हैं कि स्क्वाशिंग फंक्शन लीनियर है। आप ये कह सकते हैं कि इन हर स्टेप के ऊपर आपके पास एक z है और फिर एक a निकलता है, फिर एक z है और एक फिर a निकलता है। ठीक है, ऑलरेडी। सो हम यहां से पीछे चलना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो पाथ है, लेट्स से W11 तक जाना है, तो W11 से y1 का पाथ क्या है, वो पाथ ये है, हमें ये पाथ फॉलो करना है। ये पाथ फॉलो करेंगे, जो मैंने ये आउटलाइन बनाई है, ये पाथ हमें फॉलो करना है ताकि हम W11 को अपडेट कर सकें। ठीक है, सो अब इस पाथ को फॉलो करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं इस पाथ को, तो हमें पता चलता है जी एरर विद रिस्पेक्ट टू y1 हैट। ठीक है, एरर विद रिस्पेक्ट टू y1 हैट, ये है एस्टिमेटेड वैल्यू है। y1 हैट किसकी वजह से आया, a की वजह से आया, तो हम कहते हैं जी डेल्टा ऑफ y1 हैट with respect to my green A1, delta of green A1 with respect to my delta of Z1 green। ठीक है, डेल्टा ऑफ ग्रीन Z1 with respect to green W11। अब W11 जो है वो किसकी वजह से आया, डेल्टा ऑफ W11 आया किस वजह से, मेरे ब्लू A की वजह से, डेल्टा ऑफ ब्लू A1। और ब्लू A1 किसकी वजह से आया, डेल्टा ऑफ Z1 की वजह से आया, ब्लू Z1 की वजह से है। और डेल्टा ऑफ ब्लू Z1 किसकी वजह से आया, डेल्टा ऑफ Z1 आया किसकी वजह से, ब्लू उसकी वजह से है ना, डेल्टा ऑफ W11 की वजह से। क्या इससे पीछे मुझे जाना है, यहीं तक पहुंचना था मुझे। अगर मुझे लेट्स से सिर्फ इस ग्रीन W11 तक पहुंचना होता, अगर मुझे ग्रीन W11 पे पहुंचना था तो मैं इससे आगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व ना करता, आपने ये ब्लू वाली टर्म्स ना लिखा, ये ब्लू वाली टर्म्स ना आती, सिर्फ W11 तक की चीजें जाती कि W11 विद रिस्पेक्ट टू W11 ये डेल्टा ऑफ Z1 ओवर डेल्टा ऑफ ग्रीन W11 के ऊपर मैं अपनी कहानी खत्म कर देता, उससे पीछे जाने की मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक एक करके मैं देखता हूं कि मेरे पास ये जो टर्म्स हैं इनके डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं। पहली टर्म है मेरे पास डेल्टा ऑफ E1 ओवर डेल्टा ऑफ Y1
हैट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे याद हो आपको, हमने यहां पे थोड़ी देर पहले निकाला, पिछली क्लास में निकाला था, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई, 1 माइनस वाई हैट ओवर वाई का इनटू वाई था, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई हैट, आगे भी कुछ था, माइनस वाई ओवर वाई हैट, माइनस वाई ओवर वाई हैट, ये था। वेरीफाई कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कहां गया, ऊपर है, ये निकाला था, ये 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई हैट माइनस वाई ओवर वाई हैट, ठीक है। ये निकाला मैंने, ये हमने एरर निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने एरर निकाल लिया। ये एरर के टर्म्स में, ये एरर देखें, ये मीन स्क्वायर एरर इन टर्म्स ऑफ वाई हैट में, ये फंक्शन वाई हैट में। नाउ व्हाट इज वाई हैट, ठीक है, ये हमने एक निकाल लिया। अगला है हमारा डेल्टा ऑफ वाई वन हैट ओवर, और यहां पे वाई वन आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट एरर के लिए, क्योंकि हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, तो ये फर्स्ट आउटकम के लिए डेल्टा ऑफ वाई वन ओवर डेल्टा ऑफ ए वन, डेल्टा ऑफ ए वन जी। y1 और a में फर्क है, y1 इज a, y1 इज a, तो ये टर्म जो है वो हमारी 1 बन जाएगी, y1 इज एक्चुअली a, ठीक है। अब व्हाट इज a, व्हाट इज ग्रीन a1, डेल्टा ऑफ a1 ओवर डेल्टा ऑफ z1, दिस इज, ये स्विच फंक्शन है, ठीक है। तो स्विच फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम यहां पे लिख देते हैं एक्टिवेशन का ऑफ माई z1 का मुझे डेरिवेटिव ऑफ माई एक्टिवेशन, और यहां पे हम देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ माई एक्टिवेशन। यहां पे एक्टिवेशन जो लगा हुआ है वो स्विच लगा हुआ है, यहां पे एक्टिवेशन फंक्शन जो लगा हुआ है वो स्विच लगा हुआ है, और स्विच का डेरिवेटिव क्या है, स्विच का डेरिवेटिव है y प्लस सिग्मा ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, y क्या है, y इज माई z1, ठीक है, जो आउटपुट है y इंटू y प्लस का y प्लस सिग्मा ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई, y प्लस sigmoid of z1 into 1 minus z1, सॉरी 1 माइनस a1, यहां पे z1 नहीं आएगा, a1 आएगा, y जो है दैट इज a1, ये आ गया। अगली टर्म क्या है, अभी देखेंगे, मैंने टर्म जो है वो z की टर्म्स में निकाल दिया, मैंने अपना फंक्शन z की टर्म्स में निकाल दिया, z एंड a की टर्म में निकाल दिया। अब उससे अगला फंक्शन क्या है, मैंने a1 को इन टर्म्स ऑफ w11 ग्रीन w11 लिखना है, a11 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ऑफ a1 ओवर डेल्टा ऑफ w11 लिखना है। a क्या था मेरा, a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ xi wi, यही था ना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, और ये इसके मैं यहां पे पहुंचा हूं ना, यहां पे पहुंचा हूं, तो ये इन टर्म्स ऑफ पीछे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इन टर्म्स यहां पे आ जाएगा मेरे पास ए ग्रीन अप्लाई करने के बाद आता है जी, ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन के बाद आता है, ए नहीं है, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, सी आएगा, थैंक यू, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो z1 जो है वो z1 w11 से किस तरह रिलेटेड है,
Z1 W11 से किस तरह रिलेटेड है, उसकी वैल्यूज की एडिशन है, सारी वैल्यूज की जो उसके अंदर लिंक्स आ रहे हैं सारे लिंक्स की एडिशन है। ठीक है, तो इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ब्लू ए आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, W11 A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास A1 इसका वो बच जाएगा। ठीक है, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया डेल्टा ऑफ Z1 ओवर सॉरी डेल्टा ऑफ W11 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ऑफ A1। ठीक है, Z11 और A में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, वही चीज है, उसका हमने नाम चेंज कर दिया हुआ, तो वो 1 हो जाएगा। यही A1 जो था, ये जो ब्लू A1 था, इसी को हमने जब ये बाहर W11 करना शुरू कर दिया, ये किया था हमने। ठीक है, या ये बनेगा या उसके साथ इसके साथ W1 मैट्रिक्स था, W11 मैट्रिक्स की वैल्यू थी और A1 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये दोनों एडअप होकर हमारे Z1 नहीं बन रहे थे, ग्रीन Z1 बन रहे थे। ठीक है, तो यहां पे ख्याल है उसके साथ हम सिंपल वैल्यूज को ऐड करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, उसका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वैल्यू को, 5x कर रहे हैं, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी डेरिवेटिव लिख ही चुके AI, जो AI जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था, मेरा तो ख्याल है कि हम AI ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वेट की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया डेल्टा ऑफ A1 ओवर डेल्टा ऑफ Z1 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे अगेन मैंने एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन का डेरिवेटिव लगाना है ऑफ माय ब्लू Z1, और यहाँ पे Z1 के ऊपर मेरा कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे मेरा चल रहा है सिग्मोइड, यहाँ पे मेरा चल रहा है सिग्मोइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिग्मोइड के एक्टिवेशन फंक्शन का लगा देता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्मोइड इनटू 1 माइनस सिग्मोइड, सिग्मोइड ऑफ x इनटू 1 माइनस सिग्मोइड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज सिग्मोइड ऑफ x, सिग्मोइड ऑफ x इज A1 इनटू 1 माइनस A1। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ Z1 इंटू 1 माइनस सिग्मोइड ऑफ Z1, क्योंकि मैंने इन टर्म्स ऑफ Z लेके आना था उस फंक्शन को। ठीक है, अब अगला आ गया डेल्टा ऑफ Z1 विद रिस्पेक्ट टू माय ब्लू W11, ब्लू W11, तो ये आ गया। अगेन यहां पे मेरी इनपुट थी रेड, तो यहां पे ये W11 किसकी वजह से, X1 की वजह से आ रहा था, तो यहां पे मल्टीप्लायर आ गया मेरे पास X1, X1 मेरे पास मल्टीप्लायर आ गया जी। So now delta of error 1 with respect to delta of W11, ये वाला W11 ब्लू है और ये वाला जो एरर 1 है ये पर्पल है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू वन माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई हैट, वन माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई हैट माइनस वाई ओवर वाई हैट, ये 1 से बाई 1, ये एक टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई।
ये वाली टर्म क्या है, इंटू वन इंटू अगली टर्म क्या है, A1 प्लस सिग्मॉइड ऑफ Z1 प्लस इंटू 1 माइनस A1। ठीक है, ग्रीन कलर में इंटू A1 प्लस इंटू 1 प्लस सिग्मॉइड ऑफ Z1, sigmoid of Z1 into 1 minus sigmoid of Z1, sigmoid of A1 सिर्फ A1 minus A1, minus A1, 1 minus A1, ठीक है, into blue A1 now into 1 into sigmoid of blue Z1 into 1 minus sigmoid of blue Z1 into red H1। ये मेरे पास W11 का इंपैक्ट नजर आ गया ऑन दी एरर, W11 का इंपैक्ट ऑन दी एरर नजर आया मुझे। ठीक है, सो मैं अब उसके बाद W11 की नई वैल्यू यूज कर सकता हूं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि मेरे पास दो ऑप्शन, तो मैंने W11 का आप ये कर सकते हैं कि W11 एरर कैलकुलेट करें, उसके बाद W11 की वजह से E1 की नई वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, W11 की नई वैल्यू कैलकुलेट करें ड्यू टू E1 एरर 1, और उसके बाद W11 की नई वैल्यू कैलकुलेट करें ड्यू टू एरर 2, कि वो पाथ बिल्कुल डिफरेंट है, वो फंक्शन की आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका उन दोनों वैल्यूज की एवरेज ले लें जो आपने नई वैल्यू कैलकुलेट की है, उन दोनों वैल्यूज की एवरेज ले लें, ताकि ये ना हो कि एक कह रहा ऊपर जाओ एक कह रहा नीचे जाओ। ठीक है, तो उन दोनों की एवरेज लेके उसको ठीक करने की कोशिश जी। यहां तक कोई सवाल? W22 with respect to y and find secondary position. ग्रीन W22 या ब्लू W22? Blue W ब्लू W22 विद रिस्पेक्ट टू y. y1 पास करें। हाँ जी, तो ये ये देखिए, ये y1 इस y1 ये y1 आया इस a की वजह से, ये आया इस z की वजह से, ये z आया इस W12 की वजह से, ये W12 आया इस W2 इस a की वजह से, ये a आया इस z की वजह से, ये z आया इस W22 की वजह से। और y2 के लिए W22 find करें. y2 की जब आप करें तो ये y2 आया इस z की वजह से, ये z आया इस a की वजह से, ये a आया इस W22 की वजह से, ये W22 आया इस a की वजह से, ये a आया इस z की वजह से, ये z आया इस W22 की वजह से। तो average में कितना पास करें? y1 के लिए आपने W22 का यहाँ कैलकुलेट किया और इस y2 के लिए आपने W22 कैलकुलेट किया, लेकिन W22 की तो एक वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू क्यों हो सकती है? एक वैल्यू आपको y1 ने बताई, एक वैल्यू आपको y2 ने बताई, इन दोनों वैल्यूज को आप इससे बताइए। लेट्स से आपने कहा जी, लेट्स से यहां पे हम लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे साइड पे लिख लेते हैं। यहां से हमने कहा जी डेल्टा ऑफ y1 ओवर ब्लू डेल्टा ऑफ W22, ये वैल्यू कैलकुलेट हुई लेट्स से 24। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास आई डेल्टा ऑफ y2 हैट, ये हैट्स है। ठीक है, डेल्टा ऑफ y2 नहीं है, एरर 2, यहां पे एरर 2 है, ये एरर 1 है, ये एरर 2 है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा ओवर ब्लू डेल्टा ऑफ W22, ये वैल्यू कैलकुलेट हुई लेट्स से 13। ओरिजिनल वैल्यू थी W22 की, स्टार्टिंग वैल्यू थी लेट्स से 12 या 15 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। वैल्यू नई वैल्यू 24 रखनी है, नई वैल्यू 15 रखनी है। एक बंदा कहता है कि जी इसकी वैल्यू कम करो, एरर 2 कहते हैं इसकी वैल्यू कम करो, एरर 1 कहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो आप किसकी बात मानेंगे, एरर 1 की बात मानेंगे या एरर 2 की बात मानेंगे?
तो आप इन दोनों की एवरेज ले लें। एक ने कहा कि 24 होनी चाहिए, दूसरे ने कहा 13 होनी चाहिए। आप इन दोनों को ऐड किया, आपके पास वैल्यू आई 37 आ गई। 37 को 2 से डिवाइड करें। हाँ जी, 37 को 2 से डिवाइड करें तो 17.5 आ गई। तो आप यहाँ पे वैल्यू 15 की जगह 17.5 करते हैं, इन दोनों के दरमियान की वैल्यू करते हैं और एक्सपेक्ट करें कि बाकियों के उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी आपके पास चेंजेस आ जाएंगे। ये अपने इसको थोड़ा सा चेंज करवाएगा या अपने उसको थोड़ा सा चेंज करवाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ पता चला कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। ये बेसिकली ये वाली चीज इस तरह नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूं कि जी एरर, मैं कह रहा हूं कि जी आपके पास लेट से W22 है, तो W22 न्यू विद रिस्पेक्ट टू एरर 1 इज इक्वल टू W22 करंट विद रिस्पेक्ट टू एरर 1 minus delta by delta W11 over delta delta of error to 1, delta of error 1 with respect to W11। ठीक है, या आप इसको करंट वैल्यू की जगह यहां पे इसको करेंगे। सो ये आपके पास एक एरर की वैल्यू आ गई, दूसरे एरर की वैल्यू आपके पास क्या आई, दूसरे एरर की वैल्यू आई W22 की नई वैल्यू कैलकुलेट की आपने एरर 2 के हिसाब से। दिस वाज इक्वल टू W22 की करंट वैल्यू माइनस डेल्टा ऑफ एरर 2 विद ओवर डेल्टा ऑफ W22। ये आई एक वैल्यू आपके पास। ये आ गया आपके पास लेट्स आंसर 24, ये आ गया आपके पास आंसर 13। ठीक है, यानी ये टोटल जो ये पूरे इस पूरी टर्म का आंसर था कि आपके पास 24 आ गया, इस पूरी टर्म का आंसर आपके पास 13 आ गया, इस पूरी टर्म का आंसर आपके पास 13 आ गया। तो आपने पुरानी वैल्यू आपके पास थी क्या थी, पुरानी वैल्यू थी आपके पास 15 और यहाँ पे ऑब्वियसली एक लर्निंग रेट भी होगा, लर्निंग रेट भी डाल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर पूरी टर्म का आंसर है 24। ये कहते हैं नई वैल्यू 24 होनी चाहिए, ये कहते हैं नई वैल्यू 15 होनी चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स की एवरेज दे और 17.5 एवरेज के साथ अगली वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है जी। सही जो फॉर्मूला होते हैं सारे लाइक रेंटर्स में बनाने होते हैं या फिर लाइक मुझको आपको याद होने चाहिए ना। हाँ मतलब पॉइंट अच्छा करेंगे कि मैं उसका आया अच्छा 5 जो बेसिक जो फंक्शन है उनके तो आप याद रखे जा सकते हैं। सर ये पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल जो सारा लगा रहे हैं अगर पेपर में लगाने बैठे तो कुछ चेन रूल में देखो आप कैलकुलस सबसे पढ़ रहे हो, आप तो सेकंड ईयर से कैलकुलस पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर से। सर एक रेट की दो कैलकुलेशन है तो हाँ। हमारे रेट की एक कैलकुलेशन बन जाएगी टोटल। हाँ, ये तो कैलकुलेशन भी बहुत है। इसीलिए तो आपको 5 दिन दिए थे, 5 दिन इसीलिए तो आपको 5 दिन दिए थे। आपने आपको 5 दिन क्यों दिए थे? अगर आपका ख्याल है कि आप आधे घंटे में बैठ के इसे वो कोई दोस्त करके आया हुआ अगर उसका कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आधे घंटे में कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा। इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको जो दिया है कि अगर आप जो है वो इसको ये सोच के आए कि अच्छा कोई दोस्त करके आ गया होगा तो मैं उसकी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। आपके ख्याल इसको मैंने टेक होम क्विज का स्टेटस क्यों दिया था, घर से करने के लिए क्यों दिया था, क्लास में बैठ के क्यों नहीं करवाया था कि चले 15 मिनट आपके पास 15 मिनट में बैठ के चले वैल्यू कैलकुलेट करें। और अभी डाटा सेट में सिर्फ एक एंट्री है, अगर डाटा सेट में एक से ज्यादा एंट्री हो 10 एंट्री हो है, इसलिए आपको कोड सेक्शन में भी लेकिन पेपर में तो आपने कोड नहीं करना होगा, पेपर में तो आपने मैनुअली करना होगा। और पेपर में इस प्रकार मैं सोच रहा हूँ पेपर जो है वो रिकमेंड कर दूँ कि पेपर जो है ना वो मल्टीपल चॉइस टाइप बना दें जिसमें आपकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कैलकुलेशन मैच हो गई तो उन 4 गोलों में से कोई एक गोला भर देंगे। अगर वो गोला आपने ठीक भरा तो वेरी गुड। उस पर आपने अच्छा वो जो आपने पहली वैल्यू जो है वो चूज लेट क्वेश्चन 3 में आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब क्वेश्चन 4 जो है वो इसकी नेक्स्ट इटरेशन का आंसर क्या आएगा, तो आप आइटरेशन कैलकुलेट करेंगे
और उसके बाद सर आपको गोला भरना होगा और आपने पेपर वर्क अपना दिखाना होगा। तो हम जब वो पेपर चेक करते हुए आपके आंसर शीट चेक करेंगे और देखेंगे आपने वर्किंग किया या नहीं की। अगर वर्किंग नहीं की होगी तो आपको 0 मिल जाएगा और आंसर शीट के बेस पे पता चल जाएगा कि आपकी वर्किंग ठीक है या नहीं। वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होंगे, वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं है, ऐसा सही है। और जो वो होगा उसके भी हम जब नेगेटिव मार्किंग रख लेंगे। मल्टीपल चॉइस में तो नेगेटिव मार्किंग होती है ना जी है। आपकी आवाज नहीं आई, मुझसे ना पढ़े, किसी बेटे टीचर से पढ़ लीजिएगा, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिएगा, मुझसे ना पढ़िएगा, ठीक है। हाँ जी, और कोई सवाल?